आपकी क्या राय है इस समय स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है? हाँ, मेरा एक ही स्टॉक है। हम देख रहे हैं कि अभी तक डिफेंस और पीएसयू ने लीड कर रहे थे, बैंकिंग ने उसमें थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड किया। तो अभी मुझे चार्ट के ऊपर अच्छे लेवल नजर में आ रहा है, वो आईटी में और आईटी में, एफएमसीजी में और केमिकल स्टॉक में एक स्पाइक नजर में आ रहा है। बट मेरी नजर अभी पे है एक एग्रीकल्चर थीम के ऊपर, जिसके ऊपर गवर्नमेंट का भी फोकस हो सकता है इन अपकमिंग बजट। तो एग्री प्लस केमिकल का एक कॉम्बिनेशन वाला एक बढ़िया स्टॉक है, जो अभी तक मुझे लग रहा है कि बहुत बढ़िया लेवल के ऊपर अपने पोटेंशियल के हिसाब से उसने रिवॉर्ड नहीं दिया है। वो स्टॉक है पीआई इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर भी ले लीजिए, कमोडिटी भी ले लीजिए, इट्स अ मिक्स कॉम्बिनेशन। और ये 50,000 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी है, और ऐसी कंपनी ही दावेदार बन सकती है कि फ्यूचर में निफ्टी में भी आ सके। इतना पोटेंशियल रहता है ये कंपनी का। तो पीआई इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी कंपनी है। एक अच्छा स्पाइक कल दिया था, तो एज एक्सपेक्टेड आज थोड़ा नीचे आया है, तो इस गिरावट के ऊपर एक्यूमुलेट करें और स्टॉप लॉस लगाना है 3650। ये स्टॉप लॉस के लेवल से एक्यूमुलेशन करना है। बट 4000 प्लस के नजर में आ रहे हैं इन फ्यूचर। बट ऐसे स्टॉक को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में मिस नहीं करना चाहिए। जी ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से सरकार का फोकस आते ही साथ, सीट पे बैठते ही साथ पहला सिग्नेचर, पहली फाइल वो किसानों के लिए पास होती है, सम्मान निधि। तो संकेत साफ हैं और आगे बजट में उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ और चीज़ें इस तरीके की होंगी जिससे कि फ़ायदा पहुंचेगा एग्रीकल्चर सेक्टर को, और वहाँ से पीआई एनडी, पीआई इंडस्ट्रीज। ठीक है सुहास जी, कुछ और भी है क्या लिस्ट में? ओनली वन स्टॉक सर। ओनली वन स्टॉक, ठीक है। तो फिलहाल बजट का इंतजार भी रहेगा ताकि और थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। जहां तक जितनी क्लैरिटी अभी तक आ गई है, समझ में आ गया है कि सरकार को जो नुकसान हुआ है सीटों का, तो कहीं ना कहीं उसको बैलेंस करने के लिए सरकार इस तरीके की कोशिश करेगी। किस तरफ फोकस होगा, तो या तो किसान की तरफ होगा या मिडिल क्लास की तरफ होगा। अब मिडिल क्लास से तो कोई स्टॉक निकल के आता नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स में मुझे राहत मिलेगी, तो इसका रिफ्लेक्शन किस स्टॉक में हो सकता है वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। तो इसलिए वो तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एग्रीकल्चर से तो समझ में आता है कि वहाँ पे कहाँ फोकस जाता है, उससे जुड़े हुए कौन से स्टॉक्स हैं। तो वो उसमें से एक अच्छी पिक निकाल के सुहास जी ने दे दिया। जी सुहास जी, कुछ ऐड कर रहे थे? हाँ, देखिए सर, अगर टैक्स में कुछ बेनिफिट हुआ तो सिंपली कंजम्पशन स्टोरी फिर शुरू होगी, जिसमें एफएमसीजी लीड करेंगे। जो भी बॉटम आउट मुझे नजर में आ रहे हैं, पिछले 1 डेढ़ साल से इतने चले भी नहीं है। तो मेरी नजर भी एफएमसीजी के ऊपर भी है। अगर कोई भी, अगर आपको गिरावट मिले तो अच्छे अच्छे एफएमसीजी स्टॉक को एक्यूमुलेट करें। आई थिंक गवर्नमेंट कुछ देगी मिडिल क्लास को इस बार, जो हर बार मिडिल क्लास हताश हो रहा है। आई डोंट थिंक इस बार कुछ ऐसा डिसअपॉइंटमेंट मिले। एटलीस्ट जो भी मिले, 1 लाख 2 लाख, व्हाट इज द इन आईटीआर में डिस्काउंट मिल जाए, इज बेनिफिटेड टू मिडिल क्लास। तो कंजप्शन में फर्क पड़ेगा ड्यू टू दिस। ठीक है, तो उस पर नज़र रखेंगे। और काफ़ी हद तक उम्मीद है, क्योंकि अब सरकार को शायद वो मैसेज मिल चुका होगा इस बार इलेक्शन के रिजल्ट से, कि लोगों की थोड़ी और सुननी पड़ेगी, और किस किस सेक्टर को नाराज कर रखा है, परेशान कर रखा है या परेशान हैं वो लोग, तो उनकी अगर थोड़ी सी सुनवाई होगी तो उन तक राहत पहुंचेगी। चलिए, अगर इजाज़त दीजिए